अमित रोज की तरह अपने उसी रास्ते से घर लौट रहा था जब उसने अपने सामने दूर से एक एक्सीडेंट होते हुए देखा। साइकिल रोककर एक झलक देखा तो कार की हालत बहुत खराब थी। हॉर्न का बजना पहले तो लगातार रहा, लेकिन वे रुक रुक कर एक पूरी तरह से बंद हो गया। अमित थोड़ा और करीब पहुंचा तो देखा एक आदमी गाड़ी से आधा बाहर और आधा अंदर बुरी तरह से जख्मी था। उसका सर पूरी तरह से कट चुका था और खून बहुत ज़्यादा बह जाने से अभी तक तो वह मर ही चुका था। अमित ने देखा एक मोटा सा पैसों से लबालब भरा हुआ बटुआ और एक बहुत महंगा मोबाइल फ़ोन पास ही पड़ा था। उसने इधर उधर देखा और लालच में पड़कर मोबाइल फ़ोन और बटुआ उठाकर अपनी जेब में रखा। इससे पहले कि कोई वहां पहुंचता, वह चुपचाप साइकिल से पैडल मारकर आगे की ओर निकल गया। अमित के हाथ तो आज लॉटरी लग गई थी। बटुए में बहुत पैसे थे और मोबाइल फ़ोन बहुत महंगा था। अमित साइकिल चलाता हुआ जा ही रहा था कि रात के उस सन्नाटे को एक बार फिर थोड़ा आगे कार के हॉर्न की धीमी धीमी आवाज़ आ रही थी। वह जैसे जैसे करीब पहुंचता जा रहा था वैसे वैसे अमित को दिख रहा था कि एक और एक्सीडेंट हुआ था। आगे गाड़ी तो वैसी ही लग रही थी जैसा उसने थोड़ी देर पहले देखा था। करीब पहुंचा तो अमित को अपने हर सवाल का जवाब मिल गया। ये वही गाड़ी थी और उसमें से आधा अंदर और आधा लटकता हुआ वो आदमी भी था। और हॉर्न भी वैसे रुक रुक कर एकदम से अचानक बंद हो गया। झींगुरों की आवाज़ ने सन्नाटों को तोड़ा और अमित को अचानक से बेहोशी से होश आया। उसने तुरंत अपना जेब हथेली टटोली तो पाया कि वो पैसों से भरा हुआ बटुआ और मोबाइल फ़ोन उसकी जेब में वैसा का वैसा ही था। अमित वहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुका, चुपचाप वहाँ से निकल गया। तेजी से साइकिल चलाता अमित साइकिल चलाता हुआ आगे 25 से 30 मीटर ही आगे गया होगा। उस कार का हॉर्न ऐसे बजा जैसे उस कार के अंदर कोई बैठा बजा रहा हो। अमित ने और तेज पैडल मारना शुरू किया। कुछ और आगे जाकर पीछे मुड़कर तो देखा, तभी अचानक आगे किसी चीज से जोर की टक्कर हुई। अमित साइकिल से गिर पड़ा। कपड़े झाड़ते हुए अमित खड़ा हुआ और पलट कर देखा तो किसी चीज से टकराया हुआ था। तो उसे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ ऐसा कुछ हुआ है जिसे टकरा कर वो गिरता, क्योंकि जमीन बिल्कुल सपाट थी। अमित ने तुरंत दोबारा साइकिल उठाई और दोबारा से पैडल पर पैर मारना शुरू किया। अमित अभी थोड़ी ही दूर गया था कि पॉकेट में पड़ा उसका फ़ोन बजा। साइकिल रोककर अमित ने फ़ोन उठाया और अमित इससे पहले हेलो बोले, उससे पहले उधर से एक आवाज़ आई। हेलो, मेरा नाम विकास है। 1 घंटे पहले मैं मर गया। प्लीज़ मेरे भाई को ये मैसेज दे देंगे। अमित ने तुरंत फ़ोन को ऑफ कर दिया और उसका सिम कार्ड तोड़कर फेंक दिया और एक गहरी सांस लेकर आगे की ओर बढ़ा। तेजी से साइकिल चलाते चलाते अमित की तेज सांसें एक बार फिर भारी तब हुई जब उसका फ़ोन दोबारा बजने लगा। अमित ने साइकिल रोककर जेब से फ़ोन निकाला तो ऐसी खुशी हुई जैसे मुर्दे में जान आ गई हो। ये वो फ़ोन नहीं था जो उसने उठाया था, ये तो अमित का अपना फ़ोन था जिसकी रिंगटोन अमित के उठाए गए फ़ोन के जैसी ही थी। अमित ने फ़ोन उठाया क्योंकि उसे लगा कि ये फ़ोन घर से होगा, लेकिन फ़ोन उठाने के साथ एक बार फिर वही आवाज़ आई। हेलो, मेरा नाम विकास है। 1 घंटे पहले मैं मर गया। प्लीज़ मेरे भाई को यह मैसेज दे देंगे। अमित का गला डर से सूख गया था, ये सोचकर कि उसका नंबर कैसे मिल गया किसी अनजान आदमी को। ज़्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए अमित साइकिल तेज़ी से जाने लगा। कुछ दूर आगे गया तो उसने एक बात सोची। रोजाना तो रास्ता 15 मिनट में ख़त्म होकर वो घर पहुंच जाता है, लेकिन आज पिछले 1 घंटे से वो आधे रास्ते ही पहुंचा है। किसी भी हालत में अमित को जल्दी से घर पहुंचना था। जैसे जैसे अमित अपने घर के पास पहुंच रहा था वैसे वैसे साइकिल के पीछे उसके कैरियर पे ऐसा लगा कि कोई बैठा हुआ है। उसे बहुत वजन सा महसूस हुआ। अमित बिना पीछे देखे और ज़्यादा ताकत लगाकर पैडल मारता रहा और आखिरकार अपने घर पहुंचकर अमित ने साइकिल जंजीर से बांध दी और राहत की सांस लेता हुआ घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा। दरवाज़ा एक सवाल के साथ उसकी बीवी ने खोला। इतनी वक्त तुम्हें कहाँ लग गई? अमित ने बस मुस्कुरा दिया, कहा कि जल्दी खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है, और पलटकर दरवाजे को अमित बंद कर ही रहा था कि दरवाज़ा बंद करने से ठीक पहले उसे एक इंसान की हल्की सी झलक दिखी, जैसे घर से कोई थोड़ी दूर पर खड़ा हो। अमित ने झटके से दरवाजे को वापस खोला और डरते डरते वहाँ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने दरवाज़ा बंद करके हाथ मुंह धोया और खाना खाने बैठा। खाते खाते उसका बेटा निखिल दौड़ा दौड़ा उसके पास आया। अपने कानों से हेडफोन निकालकर उस रेडियो में आता एक गाना सुनाया। हेलो, मेरा नाम विकास है। 1 घंटा पहले मैं मर गया।
मेरे भाई को ये मैसेज दे देंगे। और फिर खाना बीच में ही छोड़कर अमित घर के बाहर निकल गया। कुछ देर टहल के जैसे अमित की जान में जान आई। अमित जब वापस जाने को पलटा ही था तभी उसने एक आवाज़ सुनी, मनोहर की साइकिल की, जहाँ जंजीर से बांधकर वह घुसा ही था। दौड़कर वहाँ पहुंचा तो देखा कि साइकिल स्टैंड में लगी है, जंजीर भी बंधी है, लेकिन लॉक खुला है और साइकिल का पेडल अपने आप चल रहा है। अमित वहाँ से भागा और देखा कि कोई चोरी करने आया था उसकी साइकिल। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। अमित तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो नज़र उसके अपने घर की खिड़की पर गई, जहाँ उसका एक बेटा खड़ा था और बेटे ने ठीक पास एक आदमी की परछाई दिख रही थी। अमित तुरंत भागा घर के अंदर गया और जोर से दरवाजे को खोलकर घुसा, ऐसे कि दरवाजा तोड़ ही देगा। अंदर घुसने के साथ ही अपनी बीवी पर बरस पड़ा। कौन था अंदर? कौन आया था? यहाँ पर क्या छुपाया है? तुमने उस आदमी को झूठ मत बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है। निखिल के पास उसे खड़ा होता देखा। अमित की बीवी उसे लाख कहती रही, समझाती रही, लेकिन अमित मानने को तैयार ही नहीं था। अमित की बीवी ने कुछ देर तो सुना, लेकिन उसकी आंखों में जैसे उसे खून तराया हो, और सर उठाकर उसने एक अजीब आवाज में कहा, भाई था जिसका मैसेज तुमने उसे घर वालों को नहीं दिया। अमित का बदन तो वहीं के वहीं जैसे बर्फ के जैसे जम गया हो, और उसकी बीवी अगले ही पल अपना सर पकड़कर तेज सर दर्द की शिकायत करते हुए रूम में चली गई। उसकी शक्ल देखते समझ आ रहा था कि सचमुच बहुत ज्यादा दर्द था। बीवी के इतना चिल्लाने का पछतावा तो हो रहा था उसे। अमित के अंदर जाकर वो अपनी बीवी के पास बैठा और प्यार से उसके सर को दबाने लगा। सोच ही रहा था अमित सब कुछ कि अपनी बीवी को बताएगा, लेकिन पता नहीं क्या सोच रहा था। चुप रहा और मन ही मन सोचने लगा कि पता नहीं कौन है जो ऐसे हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है और यहाँ घर तक आ गया है। मेरी बीवी को, बच्चों को कुछ नुकसान ना हो, बस मुझे चाहे मार दे। जो भी हो, आखिर चाहता क्या है? ढूंढने भी निकलूँ तो किसे ढूंढने निकलूँ? कहाँ ढूंढने निकलूँ? कहाँ मिलेगा वो? अमित ये सारी बातें मन ही मन सोच रहा था कि उसकी बीवी एक बार फिर उसी आवाज में बोली, मैं वही हूँ जिसका मैसेज तुमने उसके भाई को नहीं दे रही, और इस वक्त मैं तुम्हारी बीवी के बगल में खड़ा हूँ। अमित करे या ना करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अमित बटुआ और मोबाइल लेकर घर से सीधे बाहर भागा। चाहे कुछ भी हो जाए, उसके परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। अमित ने शायद यही सोचा था कि वह बटुआ और मोबाइल वहीं फेंक कर आ जाएगा, इसलिए उसने साइकिल उठाई और वापस रोड पर उसी तरफ निकल पड़ा। रास्ते में जाते जाते पीछे दूर से उसे एक ट्रक के आने की आवाज़ आई। उसने अपने कानों में ट्रक की आवाज़ तेजी से सुनी। अमित ने पीछे देखा और साइड होकर साइकिल तेजी से जाने लगा, लेकिन उस ट्रक के करीब आने की आवाज़ उसे एक अजीब सा एहसास करा रही थी। ट्रक करीब आता गया और अचानक से अमित ने जब पीछे देखा तो ट्रक ठीक उसके पीछे था। मानो ऐसा लगा कि ट्रक बिल्कुल उसके ऊपर से निकल गया। अमित बुरी तरह से साइकिल से गिर पड़ा। साइकिल भी सड़क के किनारे पत्थर से जा टकराई। अमित ने उठकर खुद को छू कर देखा तो यकीन नहीं हो रहा था कि वह अभी भी जिंदा था। उसके साथ जो भी कुछ हुआ वह उसकी समझ से परे था। अमित के जेब में रखा वही फोन एक बार फिर बजा। फोन उठाया तो उस आवाज में बेहद गुस्से में कहा, मेरा नाम विकास है, 2 घंटे पहले मैं मर गया, ये मैसेज मेरे भाई को दे दो, सब ठीक कर दूंगा। अमित ने तुरंत कॉल लिस्ट चेक की तो देखा उसमें ब्रदर नाम से एक नंबर सेव था। उस पर फोन मिलाया तो एक आदमी की आवाज आई, हेलो। इस आदमी को अमित ने बताया विकास की 2 से 2.5 घंटे पहले मारा जा चुका है, वो भी एक हादसे में। और अमित ने सीधे उस जगह तक वापस गया जहां उसने बटुआ और फोन उठाया था। पहुंचकर देखा तो पुलिस की काफी भीड़ थी वहां पर। पूछने पर पता चला कि इस गाड़ी को चला रहा आदमी इस गाड़ी के असली मालिक को मारकर उसके पैसे और फोन और बहुत सारी चीजें लेकर भाग रहा था, जब किसी ट्रक से टक्कर होकर ये एक्सीडेंट हुआ। पुलिस वालों को हो रही आपस की बातों में पता चला कि ये गाड़ी किसी दिल्ली में रहने वाले विकास की है। अमित को पूरी बात समझ आ गई थी। उसने चुपचाप वहां से गाड़ी थोड़ी दूर ले आकर बटुआ और मोबाइल फोन फेंक दिया और वापस साइकिल चलाता हुआ अपने घर की ओर निकल गया। आज भी कैसी कई आत्माएं हैं जो इंतजार कर रही हैं कि उनका एक आखिरी संदेश उनके अपने तक पहुंच जाए, और इनकी ये कोशिश तब तक जारी रहती है जब तक कि वो कामयाब ना हो जाए।